नमस्कार। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी लगातार कमजोर होती जा रही है। उनके कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। इसके अलावा पार्टी के नेता बार बार ये आरोप लगाते हैं कि उनकी बात ना ही सरकार में सुनी जाती है, ना ही अधिकारी उनकी बात सुनते हैं और उनकी उपेक्षा की जाती है। अब जयंत चौधरी इसको देखना शुरू कर चुके हैं और हो सकता है कि वो बीजेपी का साथ छोड़ दे। पार्टी कमजोर होने की ये वजह बताई जा रही है। हालांकि इसके पीछे क्या कुछ रणनीति है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, क्या जयंत चौधरी बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं? देखिए, साथ छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, लेकिन खबरें ये सामने आ रही हैं कि सत्ता की चाहत में जयंत चौधरी बीजेपी के साथ तो चले गए, एनडीए में शामिल तो हो गए, लेकिन उनका अपना कोर वोट बैंक उनसे अलग होता जा रहा है, उनका साथ छोड़ता जा रहा है। कैसे वो साथ छोड़ रहा है और कैसे आरएलडी का कुनबा बिखरता जा रहा है, इसको समझेंगे। क्योंकि पिछले वक्त को अगर देखें, जो बीता वक्त है, उसमें 7 बड़े नेताओं ने जयंत चौधरी की पार्टी को अलविदा कह दिया। सबसे पहले मैं आपको उन 7 नेताओं के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे वो जयंत चौधरी की पार्टी से अलग हुए, कौन कौन से वो नेता हैं और कितना नुकसान जयंत चौधरी को हो सकता है। देखिए, शाहजेब रिजवी हैं, आरएलडी के प्रदेश महासचिव थे, वक्फ के मसले पर नाराज हुए, पार्टी छोड़ी और उसके बाद चंद्रशेखर की पार्टी में जाकर शामिल हो गए, आज़ाद समाज पार्टी में। इसके अलावा मोहम्मद जकी हैं, हापुड़ के बड़े नेता थे, जिले के महासचिव थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्योंकि आरएलडी है, इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। शमशाद अंसारी हैं, रुहेलखंड के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष थे, इन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को ठगा जा रहा है। शाहिद सिद्दीकी हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। 2024 में इन्होंने ये कहा था कि ये गठबंधन जो है बेमेल है, इन्होंने भी अलविदा कह दिया। रोहित जाखड़ हैं, युवा विंग के प्रदेश प्रवक्ता थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। प्रशांत कनौजिया आरएलडी के नेशनल कैंपेन के इंचार्ज थे, इन्होंने भी इस्तीफा दिया, कांग्रेस में चले गए। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन थे, इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। लेकिन इन तमाम इस्तीफों में जो नाम मैंने आपको गिनाए, इसमें एक नाम है शाहजेब रिजवी का। ये बड़ा नाम है शाहजेब रिजवी का। आरएलडी के प्रदेश महासचिव हुआ करते थे, जयंत चौधरी के राइट हैंड माने जाते थे। ये कहते थे कि जयंत चौधरी जो फैसला लेते हैं उसमें इनकी सलाह शामिल होती है, लेकिन शाहजेब को ऐसी स्थितियां बनी कि इतना नाराज़ हुए कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ी और आज वो चंद्रशेखर के पाले में जाकर खड़े हो गए। ऐसा ही कुछ मोहम्मद जकी का हाल था। और इन तमाम लोगों का जो वजूद है वो अपने अपने इलाकों में काफ़ी मजबूत था, लेकिन आज ये सब नहीं है जयंत चौधरी के साथ। और अब इसी वजह से जयंत चौधरी को ऐसा लगने लगा है, जैसा कि अनुप्रिया पटेल को भी लग रहा था, कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ हैं। अब कार्यकर्ताओं की नाराज़गी कैसे दूर होगी? कार्यकर्ताओं की नाराज़गी दूर करने के लिए आरएलडी ने तय किया है कि पंचायत चुनाव में अकेले दमखम दिखाया जाए, अकेले ताल ठोक दी जाए, भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन ना किया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन है वो आरएलडी को उसका जो कोर वोट बैंक है, चाहे वो मुस्लिम वोट हो, चाहे वो जाट वोट बैंक हो, उसका नुकसान हो रहा है। तो अब जयंत चौधरी ये नुकसान कब तक सहेंगे? आखिर हम इस बात को मानते हैं कि जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर सत्ता का फायदा मिला, लेकिन जयंत चौधरी को जो नुकसान हुआ, जयंत चौधरी को वो नुकसान हुआ वोटों का, जयंत चौधरी को वो नुकसान हुआ जो जातीय खांचेबंदी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वहाँ उनको नुकसान हुआ। और अब क्योंकि ये जो पंचायत चुनाव है ये लिटमस टेस्ट की तरह है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक्सरे करके रख देगा। ये बताएगा, ये पंचायत चुनाव ये बताएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी क्या हैसियत है, किसकी क्या दम है। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले अनुप्रिया पटेल ने किनारा किया, उन्होंने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। फिर संजय निषाद के बयान कुछ ऐसे थे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी खुला कह दिया कि हम तो देखिए अकेले पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और अब जयंत चौधरी भी यही तैयारी कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ अलायंस में रहकर पंचायत चुनाव न लड़ा जाए, क्योंकि इससे कार्यकर्ता नाराज़ होते हैं, उनकी नाराज़गी बढ़ती है और फिर इसका खामियाजा विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसी वजह से अखिलेश यादव से अलग होने के बाद जयंत चौधरी, आप ये देखेंगे कि लगातार आपको बेचैन नजर आते हैं। लगातार ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जिसको जयंत चौधरी कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, नगीना, अमरोहा तक जाकर के, सहारनपुर तक जाकर के, ये जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पर इनकी जयंत चौधरी की जो पार्टी है एक मजबूत दल हुआ करता था, लेकिन लगातार इनका जो परफॉर्मेंस है वो खराब होता चला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ जाने से उनको फायदा मिला, बीजेपी के साथ रहकर इन्होंने अभी चुनाव नहीं लड़ा है। अब अगर बीजेपी के साथ रहकर ये कोई चुनाव लड़ेंगे तब इनको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी पंचायत चुनाव में ये देख लेना चाहते हैं कि उनकी ताकत क्या है,
बीजेपी की ताकत क्या है और जनता में नाराज़गी कितनी है। क्योंकि अगर ये पता चल जाता है कि नाराज़गी का आलम क्या है, ये पता चल जाता है कि किन किन मुद्दों पर नाराज़गी है, तो फिर जयंत चौधरी उसको 2027 में ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर ऐसा मौका ना मिला, अगर जयंत चौधरी को मान लीजिए कि पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अकेले न लड़ने दिए, तो फिर जयंत चौधरी क्या करेंगे। और उससे बड़ी बात है कि जयंत चौधरी की पार्टी तब क्या करेगी, जयंत चौधरी की पार्टी में क्या तब भगदड़ मच जाएगी, क्या स्थितियां खराब हो जाएंगी। क्योंकि अभी जिस तरीके से जयंत की पार्टी में इस्तीफे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत से सवाल खड़े करते हैं। और अब जयंत चौधरी के लिए संभलने का टाइम है। अगर अब भी नहीं संभले तो इस पार्टी में एक बड़ी टूट होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, और इसीलिए जयंत चौधरी अब समझ चुके हैं इस बात को कि उन्हें भले ही वो सत्ता की चाहत में एनडीए के साथ आ गए हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता और नेता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लगातार इस्तीफे हो रहे हैं और इसीलिए जयंत चौधरी भी अब अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और शायद इसीलिए ही उन्होंने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि ये फैसला वो इस फैसले पर कायम रहते या नहीं रहते, ये पंचायत चुनाव जब आएगा हमें तब पता चल जाएगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।